हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। तो फ्रेंड चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करके जाइएगा। और आज मैं बहुत ही बढ़िया मुद्दे पे बात करने वाली हूँ, जो है वो मुद्दा है क्रोध की। क्रोध क्यों आता है लोगों को, और क्रोध आता है तो क्रोध से हानि क्या है, क्रोध से लाभ क्या है, इसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी, और छोटे बच्चे तो ठीक है, बड़े लोग भी क्रोध बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उस पर मैं आज बात करने वाली हूँ। कुछ बढ़िया लाइन लिखी हूँ, अच्छा बताने की कोशिश कर रही हूँ, अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। लिखा है हमने आज, जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होती है, और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह बढ़ जाती है। मोह बढ़ जाती है, और जब मोह बढ़ जाता है तो सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है, बुद्धि का नाश हो जाता है। इसमें साफ साफ गीता में लिखा गया है कि जो क्रोध करता है उसका मोह बढ़ जाता है। मोह बढ़ने की शक्ति जो है सोचने का और बुद्धि का नाश हो जाता है। तो चलिए इसी के ऊपर आज हम उसी के टॉपिक से बात करेंगे। और हाँ, कुछ इधर विवाद भी हुआ था कि कोई कथावाचक था यादव करके, तो उन्होंने शायद किसी ब्राह्मण के गांव में जाके कथा वथा सुना दी थी, तो उनका बाल मुड़वाया गया और जो है कपड़े वगैरह फाड़ दिए गए, और बहुत ही बुरा बर्ताव उन लोगों के साथ किया गया। तो भाई ऐसा ना करें आप सब। और अच्छा भाई, इंसान है, इंसानियत देखिए, ना कि जात देखिए, ना पात देखिए, ना धर्म देखिए। ठीक है, धर्म तो ठीक है, आप सब जात देख के लोगों को ऊपर जो है प्रहार कर रहे हैं, ये तो पशुओं वाला बात है भैया। आप अब ऐसे तो कोई जानवर भी किसी के साथ नहीं करता है, ऐसा नहीं करें। भागवत गीता या गीता सभी को पढ़ने का जो है वो है आदेश है। ये नहीं कि बस खाली हम ही ब्राह्मण ही पढ़े। ब्राह्मण और जात से और जन्मजात से कोई ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण बनना पड़ता है। ब्राह्मण अपने कर्म के अनुसार लोग बनते हैं। तो इस पर जो हमारा अनुभव है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। और जिसके पास बुद्धि कुछ कम है, ज़्यादा ये ख़त्म हो चुका है, तो उसको ज़रूर अपना अपना ग्रंथ पढ़ना चाहिए। चाहे कुछ भी पढ़े, चाहे गीता पढ़े, चाहे रामायण पढ़े, चाहे कुछ भी पढ़े, रामचरितमानस पढ़े। जिसको पुराण पढ़ना है वो पुराण पढ़े। अपने धर्म के किताब की बुक उठाइए, वो पढ़िए, उसमें अच्छी बातें लिखा गया होता है। धर्म क्या है सब बताया गया है साफ साफ। और पंडितों वाली बात, ब्राह्मणों वाली बात तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इंसान के इंसानियत देखना चाहिए। हमने वीडियो देखा था, मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा फील हुआ कि लोग ये क्या कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बनते हैं, बातें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रोध के ऊपर। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। घास पात जो खात है तिनहि सतावे काम। घास पात जो खात है तिनके सतावे काम। दूध मलाई खात जे तिनके जाने राम। इष्ट ने लेश मात्र भी त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है। इसमें बता रहे भगवान से लेश मात्र भी त्रुटि प्रतीत होने पर जो है भाव डगमगा जाता है। अपने अंदर के जो भाव है, अपना प्रेम है प्रभु के प्रति, वो डगमगा जाता है। पुण्यमयी प्रवृत्तियाँ प्रचलित उठती हैं, इष्ट से संबंध टूट जाता है। इसीलिए भीम द्वारा रचित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। महर्षि पतंजलि का भी यही निर्णय है। इस प्रकार अपने बलाबल का निर्णय लेकर शंख ध्वनि हुई। शंख ध्वनि पात्रों के पराक्रम की घोषणा है कि जानने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा। कौरव में वृद्धि प्रतापावन पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सच स्वर में सिंह नाद के समान भयप्रद शंख बजाया। सिंह प्रकृति के भयावह पहलू का प्रतीक है। घोर जंगल के नीरव एकांत में शेर की दहाड़ कान में पड़ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हृदय कांपने लगेगा। अद्भुत शेर आपसे मीलों दूर है। भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं होता। वह तो अभय सत्ता है। भ्रम रूपी भीष्म यदि विजयी होता तो प्रकृति के जिस भयारण्य में आप हैं उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा।
भय की एक परंत और बढ़ जाती है। भय का आवरण घना हो उठेगा। यह भ्रम इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकता। अतः लोग बता रहे हैं इसमें कि भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। भय जो है भय और कुछ नहीं दे सकता। अतः प्रकृति में निवृत्त ही गंतव्य का मार्ग है, संसार और कुछ नहीं दे सकता। अतः प्रकृति से निवृत्त ही में प्रवृत्ति तो भवाटवी है, घोर अंधकार की छाया है, जिसके आगे कौरव की कोई घोषणा नहीं और कौरवों की ओर से कई बाजे 7 बजे, किंतु कुल मिलाकर वे भी भय ही प्रदान करते हैं। इससे अधिक कुछ नहीं। प्रत्येक विकार कुछ न कुछ भय तो देता ही है। इसीलिए उन्होंने भी घोषणा की। तदंतर अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, नरसिंह घादी बाजे एक साथ ही बजे। उनका शब्द भी बड़ा भयंकर हुआ। भय का संचार करने के अतिरिक्त गौरवों की कोई घोषणा नहीं। बहिर्मुखी विजातीय प्रवृत्तियां सफल होने पर मोह संबंध और घना कर देती है। अब कुंडमयी प्रवृत्तियों की ओर से घोषणा हुई, जिसमें पहली घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। 4 दिनों के रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, जिन पर रक्त बहाए जल के भांति जल में वही बहाते हैं। तो इसमें एकदम मोह जो है, लोग माया से घिरे हुए हैं, मोह से घिरे हुए हैं। तो जाके गीता वगैरह पढ़ें, अच्छी बातें पढ़ें, अच्छी बातें सुने। तो इसमें भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा हुआ है, युद्ध कहीं भी बाहर नहीं हुआ। युद्ध किसी भी बाहर गीता में कहीं भी नहीं लिखा है। गीता में कहीं भी नहीं लिखा है। बाहरी मार काट का कोई संबोधन नहीं इसमें हुआ है। सब अपने मन के अंदर ही जो है मार काट का संबोधन बताया गया। परिवार, ससुराल का परिवार, मामा का परिवार, हृदय मित्र और गुरुजन साथ रहें, सभी सुखी रहें और इन सबकी व्यवस्था करते हुए वह परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति भी कर ले। किंतु जब वह समझता है कि आराधना में सग्रह होने के लिए परिवार छोड़ना होगा, इन संबंधों का मोह समाप्त करना होगा, तो वह अधीर हो उठता है। पूज्य महाराज जी कहा करते हैं, मरना और साधु होना बराबर है। साधु के लिए सृष्टि से दूसरा कोई जीवित है भी, किंतु घर वालों के नाम पर कोई नहीं है। यदि कोई है तो लगाव है, मोह है। मोह समाप्त कहाँ हुआ? जहाँ तक लगाव है उसका पूर्ण त्याग, उस लगाव के अस्तित्व मिटने पर ही उसकी विजय है। इन संबंधों का प्रसार ही तो जगत है, अन्यथा जगत में हमारा क्या है? तुलसीदास कह चित विलास जग बुझे। मन का प्रसार ही जगत है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी मन के प्रसार को ही जगत कहकर संबोधित किया। जिसने इसके प्रभाव को रोक लिया, उसने चराचर जगत ही जीत लिया। केवल अर्जुन ही अधीर था, ऐसी बात नहीं है। अनुराग सबके हृदय में है। प्रत्येक अनुरागी अधीर होता है। उसे संबंधी याद आने लगते हैं। पहले वह सोचता है कि भजन से कुछ लाभ होगा तो ये सब सुखी होंगे, इनके साथ रहकर उसे भोगेंगे। जब ये साथ ही नहीं रहेंगे तो सुख लेकर क्या करेंगे? अर्जुन की दृष्टि राज्यमुख तक ही सीमित थी। वह मित्रलोक की साम्राज्य को ही सुख ही की पराकाष्ठा समझता था। इसके आगे कोई भी सत्य है, इसकी जानकारी अर्जुन को अभी नहीं है। हे अर्जुन, भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, हे जनार्दन, धृष्टराज के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी? जहाँ धृष्टराज अर्थात धृष्टता का
राष्ट्र है उससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन इत्यादि को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अतातियों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। जो जीवन यापन के तुच्छ लाभ के लिए अनीति अपनाता है वह अतातई कहलाता है, किंतु वस्तुतः इससे भी बड़ा आतातई वह है जो आत्मा के पथ पे अवरोध उत्पन्न करता है। आत्मदर्शन में बाधक काम क्रोध लोभ मोह आदि का समूह ही अतातई है। इससे हे माधव आपने बांधव श्री कृष्ण के पुत्र को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। स्वयं संबंध कैसे, वे तो शत्रु थे न वस्तु शरीर के रिश्ते अज्ञात से उत्पन्न होते हैं। मामा है, ससुर है, स्वजन समुदाय है, यह सब अज्ञात है तो है। जब शरीर ही नश्वर है तब इसके रिश्ते ही कहाँ रहेंगे। मोह है तभी तक शूद्र है, हमारा परिवार है, हमारी दुनिया है। मोह नहीं है तो भी नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए हे शत्रु भी अर्जुन को स्वजन दिखाई पड़े। वह कहता है कि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यदि अज्ञात और मोह न रहे तो कुटुंब का अस्तित्व न हो। यह अज्ञात ज्ञान का प्रेरक भी है। तुलसीदास। चलिए जो बाकी हुआ है वो कल के वीडियो में आप सबको दिखाएंगे और सुनाएंगे, वीडियो बनाएंगे फ्रेंड। और कल कुछ और नया जो है नए सोच के साथ नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। एक बार बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।